नमस्कार दोस्तों। 10 साल बाद आखिरकार वो हो गया है जिसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। दोस्तों, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, विपक्ष के नेता बन गए हैं। अब राहुल गांधी से मोदी को इजाजत लेनी होगी कुछ भी करने से पहले। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे। अब मोदी को हर फैसले से पहले विपक्ष के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जनता के बारे में भी सोचना पड़ेगा और हर फैसला सोच समझ कर लेना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने वाले राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब तक किसी बड़ी जिम्मेदारी से बचते रहे राहुल गांधी 20 साल के राजनीतिक सफर में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने भी उनके नाम पर मुहर लगा दी है और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर को इस बारे में पत्र भी भेज दिया है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को क्या शक्तियां मिलेंगी, उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी और क्या अधिकार मिलेंगे, ये सभी बातें आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये पद इतना अहम क्यों होता है। दोस्तों, राहुल गांधी को अब नेता प्रतिपक्ष की अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। इस पद पर उनकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। वो सरकार के आर्थिक फैसलों की समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। राहुल गांधी उस लोक सेवा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और जो उसकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की जो जरूरी भूमिकाएं होने वाली हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सरकार के आर्थिक फैसलों की समीक्षा कर सकेंगे, लोक सेवा समिति के प्रमुख होंगे, सरकारी खर्चों पर टिप्पणी कर सकेंगे। अब उनके पास क्या क्या अधिकार होंगे दोस्तों, वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहला अधिकार, राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उस कमेटी का भी हिस्सा होंगे जो सीबीआई डायरेक्टर, सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन और सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। यानी कि अब सरकार मनमाने ढंग से इन तमाम बड़ी एजेंसियों का उपयोग नहीं कर पाएगी। नंबर 2, इन सारी नियुक्तियों में राहुल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां पीएम मोदी बैठते थे और ऐसा पहली बार होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी सहमति लेनी होगी। यानी कि दोस्तों, जिस राहुल गांधी को पीएम मोदी ये पूछा करते थे कि आखिर कौन राहुल गांधी को पहचानने से इनकार कर दिया करते थे, अब उसी राहुल गांधी से मोदी को सहमति लेनी होगी। नंबर 3, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। यानी अगर सरकार ने कोई भी गलत फैसला लिया तो राहुल गांधी सरकार की खटिया खड़ी कर सकते हैं। नंबर 4, सबसे बड़ी बात यह है कि संसद की मुख्य समितियों में राहुल बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल होंगे और उनके पास ये अधिकार होगा कि वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करते रहें। यानी कि अगर सरकार कोई भी नया कानून लाती है, कोई बड़ा बदलाव करती है, तो राहुल गांधी की नजर उस पर हर वक्त रहेगी। ये तमाम अधिकार राहुल गांधी को इस बार मिलने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि राहुल की लोकसभा के अंदर भी सक्रियता बढ़ेगी और वो महत्वपूर्ण विषयों पर उसी तेवर के साथ बोलते हुए दिखाई देंगे जैसे पिछले दिनों वो तेवर में दिखा करते थे। हालांकि पहले राहुल गांधी ये कई बार आरोप लगा दिया करते थे कि स्पीकर उनके बोलने पर या विपक्ष के तमाम नेताओं के बोलने पर माइक बंद कर देते हैं या फिर उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको बता दें, राहुल पहले भी विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देने की मांग पर भी मुखर नजर आए थे, लेकिन नेहरू गांधी परिवार को तीसरी बार नेता प्रतिपक्ष का पद मिल रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में एक अलग ही उत्साह है। राहुल से पहले उनकी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। सोनिया गांधी ने अक्टूबर 1999 से फरवरी
2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई, जबकि राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। अब राहुल को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।